ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। अति ललित, अति सुंदर, अति अद्भुत, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य का जो वैभव है, अनंत चतुष्टय का जो वैभव है, वह जिन्हें प्राप्त हो गया है, तीनों लोकों के गुरु, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में रहने वाले अनंत अनंत जीवों को सुख प्रदान करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले तीनों लोकों के गुरु तीर्थंकर भगवान को हम बारंबार नमन करते हैं। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से सादर प्रणाम, सादर पावड़, सादर चरण स्पर्श, सादर वंदना, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय के 8वें सूत्र में सत प्ररूपणा, संख्या प्ररूपणा को समझा चुके, उसके बाद में जो क्षेत्र प्ररूपणा के विषय में समझा रहे हैं, कल जहाँ तक समझाया था उसके आगे समझाने की कृपा करें। एक बहुत शुभ सूचना है, श्रीमान सुनील कुमार जी जैन बाकलीवाल, कोलकाता निवासी, बड़ा बाजार निवासी ने कल बहुत अच्छी जानकारी क्षेत्र प्ररूपणा के बारे में व्हाट्सएप में डाली थी। इसी प्रकार उनसे निवेदन है कि प्रतिदिन की जानकारी इसमें आप डालने की कृपा करें और सब भाई बहन उसको नोट करें या उसका प्रिंट निकाल लें, क्योंकि ये अपने लिए बहुत उपयोगी चीज है। इसलिए इसी प्रकार सुनील कुमार जी भाई साहब से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप सत प्ररूपणा के बारे में भी और संख्या प्ररूपणा के बारे में भी इस प्रकार का प्ररूपण, इस प्रकार का विवेचन हमको लिखित रूप में उपलब्ध कराने की कृपा करें। और सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है, जो रोज हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेसन दिया जाता है हमारे आदरणीय ललिता बहन जी साहब के द्वारा, उसका होमवर्क हम अवश्य करें। हम सब भाई बहन परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप अपने श्री मुखारविंद से मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें, हम सबको मंगलाशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, हम सबको ज्ञानामृत का प्याला पिलाने की कृपा करें। प्लीज ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना प्रारंभ करने की कृपा करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय, सत्संख्यान योग द्वार ग्रंथराज की जय, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी माता जी लोग के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक एलक प्रतिमाधारी के चरणों में इच्छामी वंदना वंदना वंदना। बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, धोक, अमराव भाभी, पंडित जी, सबको सादर प्रणाम। बाकी सब और भी जो बड़े लोगों को प्रणाम। बाकी सबको यथा योग जय जिनेन्द्र। हम लोग सत प्ररूपणा पढ़ लिए और संख्या पर। संख्या में हम लोगों ने क्या जाना था? मिथ्यात्व गुण स्थान में अनंतानंत जीव हैं, चूंकि संख्या पढ़े थे। दूसरे से 5वें गुण स्थान तक में पल्योपम के असंख्यात्म भाग प्रमाण जीव पाए जाते हैं। दूसरे से चौथे तक में चारों गति के जीव हैं, 5वें में मनुष्य और त्रियंच गति के जीव है, 6ठे गुण स्थान से केवल मनुष्य हैं। तो 6ठे गुण स्थान से संख्या बताई जाती थी सब जगह कि जितने उस गुण स्थान में जीव हैं उतनी संख्या है, क्योंकि उन गुण स्थानों में जीवों की संख्या प्रमाणिक है शास्त्रों में कि इतनी इतनी है, इसलिए उतनी उतनी है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? क्षेत्र प्ररूपणा। क्षेत्र प्ररूपणा का मतलब कि जितने भी जीव हैं, चारों गति के जितने भी जीव हैं, वो कहाँ रहते हैं? इस जो 3 लोक का 343 घन राज्यों का जो हमारा लोक है, उसमें कहाँ रहते हैं? उसमें क्षेत्र का मतलब जिस समय हम जहाँ पर हैं वो क्षेत्र। क्षेत्र हमेशा, ये हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम भी जब पढ़े क्षेत्र और स्पर्शन तो बार बार कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए हम इस चीज को बार बार दोहराना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं, सब अपनी अपनी जगह बैठे हैं, तो हम अभी कितना क्षेत्र घेर रखे हैं? जहां हम बैठे हैं हम उतना क्षेत्र घेर रखे हैं। तो हम लोग सबको इसको समझने की कोशिश करें। हम कहीं भी चले जाएं, जिसको कहते हैं स्वस्थान, स्वस्थान। आप कलकत्ते में कहीं भी चले जाइए, जो जहां है कहीं भी चले जाइए,
किसी दुकान पर चले जाइए, पिक्चर हॉल में चले जाइए, होटल में चले जाइए, पार्क में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप कितनी जगह रोकेंगे? जितने आप हैं, जितनी आपकी अवगाहना है। तो लेकिन क्षेत्र केवल अवगाहना से नहीं नापा जाता, बहुत ध्यान देंगे इस बात पर। क्षेत्र केवल अवगाहना मतलब होता है लंबाई। केवल आप लंबे रूप में एक डंडा लंबा खड़ा हो, वैसे तो हम जगह नहीं रोक रहे हैं, हमारी कुछ चौड़ाई भी है, हमारी कुछ मोटाई भी है। तो घनात्मक, अब जो ये क्षेत्र निकाला जाता है वो घनात्मक रूप से निकाला जाता है। जैसे कल भी ये बात आई थी, कोई 5 फीट का कोई मनुष्य है, 2 फीट चौड़ा है, 1 फीट मोटा है, तो कितना 10 घन फुट वो जगह रोकेगा। तो ये हम एक जीव के प्रति समझ रहे हैं। जितने मनुष्य हैं वो कितना क्षेत्र रोकेंगे, फिर मिथ्या दृष्टि मनुष्य कितना क्षेत्र रोकेंगे, उसमें असंयत कितना रोकेंगे, दूसरे गुण स्थानवर्ती कितना रोकेंगे, तीसरे गुण स्थानवर्ती कितना रोकेंगे। ये इस तरह का विवेचन क्षेत्र पर रूपणा में। तो मनुष्य तो बहुत थोड़े हैं, इसलिए मनुष्यों की अपेक्षा तो बहुत कम कथन है। वास्तव में देव सबसे ज्यादा देव हैं, नारकी हैं, त्रियंच हैं। तो आचार्य हमें ये समझाना चाह रहे हैं। अब जैसे इसको और हम समझे एक उदाहरण से, एक प्रश्न करते हैं हम सबसे। आप लोग गेहूं मंगा मंगा के हम जैन लोग रखते हैं, सुखा सुखा के टीनों में भर भर करके रखते हैं। बारिश के दिनों में जिनको बहुत सारे त्याग लिया हुआ है वो तो बहुत ही विशेषता से रखते हैं। हमने गेहूं मंगाया, 10 टीना भर के रख दिया। एक टीन हम मान लेते हैं 2 फीट लंबी है, 2 फीट चौड़ी है, 5 फीट लंबी है, 2 फीट चौड़ी है, 2 फीट मोटी है। तो हैंड रेज करेंगे, ये कितनी जगह रोकी? एक गेहूं की टीन कितना क्षेत्र लिया, इसने कितना क्षेत्र लिया? वो टीना की अवगाहना कितनी है? 5 फीट। यद्यपि ध्यान रखेंगे अवगाहना जीव सहित जो शरीर होता है उसके लिए आता है, उसके लिए तो ऊंचाई आती है। अवगाहना हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोगों को ये शब्द याद हो जाए। तो उस टीन की अवगाहना कितनी है, यानी ऊंचाई कितनी है? 5 फीट। टीन चौड़ा कितना है? 2 फीट। टीन मोटा लंबा कितना है? 2 फीट। तो एक टीन कितनी जगह रोकेगा, कितना क्षेत्र रोकेगा? इस प्रश्न का उत्तर के लिए हैंड रेज करेंगे। मंजू जी एक एक करके जितने लोग हैंड रेज करे हैं सबसे उत्तर लेना है। पहले त्रिशला जी। हाँ नेमीचंद भाई साहब। 5 + 3 + 2 10 फुट हो गया, 10 फीट हो गया। 5 + 3 + 2। बिल्कुल सुनिए, जवाब देने वाले जितना कैलकुलेशन करना है अपने मन में करेंगे। कैलकुलेशन बताने के लिए मैं बैठी हूँ, आप कैलकुलेशन बताएंगे, कुछ भी गलत बता देंगे, लोग भ्रम में पड़ जाएंगे। आप केवल कैलकुलेशन करके वो चीज बताइए कि एक टीना कितना क्षेत्र रोक रहा है। 10 फीट क्षेत्र घेर रहा है। 10 फीट क्षेत्र घेर रहा है। हाँ 10 फीट क्षेत्र घेर रहा है। 10 फीट जगह घेर रहा। अब दूसरे को करिए, ध्यान जेटी रखिएगा भाई साहब। प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा सब कोई अपना अपना कि हमने क्या बोला है, इसलिए कि अपने को सही और गलत जेटी भाई समझना है। साहब। तेरा लिया फटाफट बोले। हाँ जेटी भाई साहब बोल रहे हैं आप। जेटी भाई साहब आवाज नहीं आ रही। हाँ 30 घन फुट की जगह दे रहा है वो। कितना कितना? 30 आगे? घन फुट। घन फीट। अच्छा चलिए उतनी उसका ये ठीक क्षेत्र। है, मैं फिर से दोहरा देती हूँ। 5 फीट ऊंचाई है, 2 मोटाई है और 2 चौड़ाई है। ध्यान में 5 रखेंगे। 2 3 बोले ना आप? 5 2 3 बोले थे। 5 2 3। 3 तो बोला ही नहीं मैंने, 2 2 3 आपको टीन का 3 सुन गया होगा, मैंने टीना बोला था। 5 2 3 है। 5 2 2 है। 5 फीट लंबा है, 2 फीट चौड़ा है, 2 फीट मोटा है। तो 20 हो जाएगा। हाँ 5 2 2 है तो 20 घन फुट हो जाएगा। 20 घन फुट। हाँ चलिए और बोलिए कौन कौन बोल रहे हैं? कविता जी।
20 घन फीट ही होगा दीदी। हाँ, और बोलिए कौन बोल रहे हैं? और कौन है ये? बीना जैन। हाँ 20 फुट, 20 घन फुट। हाँ, नेमीचंद भाई साहब, नेमीचंद भाई साहब आप। हाँ 20 घन फुट। हीरा जैन, हीरा जैन, हाँ दीदी, और हीरा जैन नहीं उठा रही। जयश्री सराफ, जयश्री सराफ, शशि जैन। हाँ मैं बोल रही हूँ। हेलो, हाँ 20 फुट, 20 घन फुट ही होगा, 20 घन फीट। जयश्री सराफ हो गया दीदी। 20 घन फुट, 20। ठीक है, अब चलिए 20 घन फुट, 20। हाँ चलिए, अब हम बहुत अच्छा सबका उत्तर। इसमें 20 तो बताना जरूरी था ही, 20 के बाद जो बताना जरूरी था वो घन फुट बताना था। दरअसल मैं ये सुनना चाह रही थी कि आप लोग के दिमाग में घन आ रहा है कि नहीं। अवगाहना जब भी क्षेत्र पर रूपना चलेगी, क्षेत्र पर रूपना 3 डायमेंशन में होती है। कल भी बताए थे कि 3 डायमेंशन में अवगाहना ली जाती। कितना क्षेत्र रोकने में जब क्षेत्र की प्ररूपणा होती है, कोई भी वस्तु सब कोई म्यूट कर लें। सुनिए, बहुत थोड़ा सा समय क्लास का, थोड़ा सा अनुशासन पालिए। तो हम मतलब आप स्वयं सोचें कि आप एक डिब्बा अगर चौके में रख रखी हैं तो वो चारों बगल से जगह ले रहा है और ऊंचाई की भी जगह ले रहा है। तो जब भी अवगाहना किसी चीज का क्षेत्र नापा जाएगा तो 3 डायमेंशन में लिया जाएगा। तो वो 3 डायमेंशन होते ही घन फुट में हो, घन फुट हो, घन योजन हो, घन अंगुल हो, जो भी। ये इसलिए अभी आप लोग से पूछा क्योंकि आगे आने वाला है, थोड़ा ये समझने से भावभाषणा हो जाएगी। त्रिशला जी, ललिता जी, हाँ वही ना, जैसे अपन घनफल निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, हाँ 7 × 7 × 7 वो 3, इसी तरह से इसका निकला है ना। हाँ, जैसे त्रिशला जी ने उत्तर दिया 10 घन फीट। 10 तो कोई बात नहीं है, उनको सुनने में भी हो सकता है संख्या गलत हो गई हो, पर फीट नहीं होगा। मैं आप लोग को ये चीज पकड़ाना चाह रही हूँ, यहाँ पर घन फीट होगा। जो भी वो फीट हो, गज हो, किलोमीटर हो, मीटर हो, जो भी हो वो घन में हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो ठीक है, सबका उत्तर बहुत सही आया। अब इस तरह से मान लीजिए कि जैसे कोई पुरुष है, 5 फीट लंबा है, 2 फीट चौड़ा है, 1 फीट मोटा है, वो कितनी जगह रोकेगा? तो 10 घन फीट रोकेगा। तो वो कलकत्ता में है तो 10 घन फीट रोकेगा। अगर वो अमेरिका चला जाएगा तो कितना रोकेगा? वहां भी 10 घन फीट ही रोकेगा। ऐसा थोड़ी कि अमेरिका चला जाएगा तो वहां पर वो क्षेत्र ज्यादा ले लेगा, ऐसा तो होगा नहीं कभी भी। तो यहाँ पर हम क्या समझना चाह रहे हैं, चारों गति के जीवों का कि ये कितने कितने क्षेत्र को रोक रखे हैं। एक एक जीव का नहीं बताया जाएगा, सामूहिक से नाना जीवों का बताया जाएगा, क्योंकि एक एक जीवों की कोई अवगाहना शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती। अनंत अनंत जीव हैं, तो एक एक गति के लिए अवगाहना का चलेगा। तो क्षेत्र मतलब हम जिस रूप में हैं उस रूप में कितना क्षेत्र घेरते हैं, बस एक ही भावभाषा। क्षेत्र जब प्रेजेंट, बिल्कुल प्रेजेंट, पहले कहाँ थे, इस पर्याय के पहले कहाँ थे, आगे कहाँ जाएंगे, वो सब कोई प्ररूप नहीं। क्षेत्र बिल्कुल अभी आप कहाँ जहाँ पर हैं, अथवा अभी आपका साय समुद्घात कर रहे हैं तो आप कितना क्षेत्र ले लेंगे, अथवा आप खड़े हैं तो आपका क्षेत्र कुछ और हो जाएगा। बैठने से, जैसा कि हम लोग सब समझते हैं, बैठने से थोड़ी चौड़ाई कमर के पास बढ़ जाती है, तो उसकी वो बैठने का अलग अपने लोग के लिए नहीं होगा, वो सारी चीजें केवली में घटेगी। लेकिन हम ये चीज जानते हैं कि हाँ, बैठने से जगह ज्यादा रुकती है, खड़े होने से जब बहुत भीड़ होती है महाराज श्री लोगों के यहाँ, तो क्या कहा गया, भाई सब कोई खड़े हो जाइए ताकि बहुत लोग आ जाएंगे। बैठने से थोड़ी कम जगह हो जाती है, तो ये चीज हम लोग जानते हैं। हालांकि ये बैठने खड़े होने का तो केवली के ही लिए आएगा, एक समझाने के लिए केवल इस बात को लाया गया है। अब अपने लोग समझते हैं, इतना समझने से अब आगे समझने में हम लोग को आराम रहेगा। तो यहाँ हम लोगों को यहाँ तक हो गया था शायद कि उपघात समुद्गत राशि कितनी है, 60 है। अनंत जीव राशि उन्होंने 300 माना था, संख्यात्मक भाग असंख्यात्मक भाग मान करके
सर्व जीव राशि का स्वस्थान गत जीव राशि 200 निकाली गई थी। और वेदना कसाय मारणांतिक समुद्घात में अगर टोटल जीव 300 हैं, अनंतानंत जीवों की संख्या अगर 300 है, तो इन तीन समुद्घात में 60 जीव पाए जाएंगे और स्वस्थान वाले 200 पाए जाएंगे। इस समस्त जीव राशि में ये एवरेज निकाल के बताया जा रहा है। अब हम लोग नीचे चलते हैं। विहारवत स्वस्थान और वेक्रियक समुद्घात गत राशि लोक के असंख्यात्मय भाग क्षेत्र में रहती है। विहारवत स्वस्थान और वेक्रियक समुद्घात गत राशि लोक के असंख्यात्मय भाग प्रमाण रहती है। लोक मतलब 343 घन राजू, उसका असंख्यात्मा भाग किसके लिए बैठेगा? बिहारवत स्वस्थान मनुष्य तो कर नहीं सकता, कितना कर लेंगे? भारत से अमेरिका चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, यही इतना ही तो बिहार करेंगे। नारकी, सबको मालूम है कि नारकी अपने ही बिल में बिहार कर पाता है, उससे बाहर नहीं निकलता है, उसी के अंदर बेक्रिया भी करता है। वो अलग बात है कि उसका जो बिल है असंख्यात योजन का भी है, संख्यात योजन का भी है, लेकिन फिर भी वो स्वस्थान ही रहता है। बिहार उस बिल में जहां भी वो जाए वो स्वस्थान ही कहलाता है। तो यहाँ पर बिहारवत स्वस्थान और त्रियंच भी कहीं नहीं जा सकते हैं। तो बिहारवत स्वस्थान और वेक्रियक समुद्घात, ये दो स्थान लोक का संख्यात्मा भाग देवों के प्रति ही घटेगा। देव ही बिहार करते हैं, ऊपर के देव नीचे तक आते हैं, बिहार करते हैं, विक्रिया करके जब नीचे आते हैं तो विक्रिया वाला शरीर आता है, उनका मूल शरीर तो आता नहीं है। तो विक्रिया में भी ये जो लोक का संख्यात्मा भाग घट रहा है, ये हम भाव भासना भाएं कि देव की अपेक्षा ही घट रहा है, क्योंकि सामान्य से चल रहा अभी विवेचन, इसलिए वो आगे जाके बताएंगे कि क्या कारण है। इसका कारण यहाँ दिए, यही पढ़ दीजिए। इसका कारण यह है कि विहार करने वाली राशि में पंच इंद्रिय पर्याप्त राशि की ही प्रधानता है। अपर्याप्त राशि का विहारवत स्वस्थान नहीं होता है, अपर्याप्त राशि का स्वस्थान ही होता है। तो कहते हैं कि विहारवत स्वस्थान और वेक्रियक समुद्घात किसका होगा? तो बोलते हैं पंचेंद्रिय पर्याप्त का ही होता है, उसी की प्रधानता है। उसमें भी देव राशि की ही है ना, उसमें भी कौन करता है? क्योंकि इसलिए क्यों लिखा गया, चक्रवर्ती भी वेक्रियक समुद्घात करते हैं और चक्रवर्ती भी सारे क्षेत्रों में जाते हैं, युद्ध करने, छह खंड को जीतते हैं। तो बिहारवत स्वस्थान उनका भी होता है, अपने जन्म जहाँ अयोध्या में जन्म लिए हैं वहां से बाहर जाकर के। तो इसलिए चारों पर्याय को घटाया जा रहा है। लेकिन उन चारों पर्यायों में भी कहना ये चाह रहे हैं कि देव राशि की ही तथा वेक्रियक समुद्घात में ज्योतिष देवों की ही प्रधानता है। चारों बिहारवत स्वस्थान में तो चारों प्रकार की देव राशि की है, चारों प्रकार की देव राशि की प्रधानता है, यानी वही ज्यादा पाए जाते हैं। परंतु वेक्रियक समुद्घात में कौन सी राशि ज्यादा पाई जाएगी? तो कहते हैं ज्योतिष देवों की। क्योंकि यह क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम सभी जानते हैं ज्योतिष देव बहुत अधिक संख्या में हैं। अब मान लीजिए किसी कमरे में 10 गाय हो और किसी कमरे में 1000 मनुष्य हो, तो जगह कौन ज्यादा घेरेगा? 1000 मनुष्य वाला। चूंकि क्षेत्र पर रूपना पढ़ रहे हैं, यहाँ क्षेत्र पर रूपना के हिसाब से बता रहे हैं, उसमें क्षेत्र पर रूपना पढ़ रहे हैं, उसमें चारों गति पढ़ रहे हैं। एक एक गति में सारे गुण स्थान पढ़ेंगे, एक एक गति में 7 पद पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वस्थान, बिहारवत स्वस्थान, कसाय समुद्घात, विषय वेदना समुद्घात, वेक्रियक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद। इस तरह से इसमें छोटे से ग्रंथ में एक एक गति के प्रति गुण स्थान भी है, एक एक गति के प्रति फिर उस गुण स्थानों में हर एक गुण स्थान में 7 पद घटाए गए हैं। सोच के भाव भासना करके देखिए कि कितना इसमें खजाना भरा हुआ है। हम न समझ पाए अलग बात है, अद्भुत चीज है। एक बार पंडित जी साहब चौरंगी में, भाई साहब शाम को, मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ किसी के मन में ये प्रश्न आता हो तो, भाई साहब चौरंगी मंदिर में शाम की क्लास लेते थे बुधवार।
तो लेडीज, बहुत सारी लेडीज लोग नाम लिखाई थी, तो जो भी आती होंगी, बीच में आया 3 लोग के बारे में बताना था। तो भाई साहब ने मुझे कहा कि 2-3 दिन आप चलिए, आप ज्यादा बढ़िया समझाएंगी। मैं गई थी भाई साहब, पंडित जी साहब, वहाँ जो भी थे लेडीज लोग बताया, तो उसमें से किसी ने एक ने कह दिया, क्या होगा ये सब पढ़ने से, क्या होगा ये सब जानने से। हालांकि भाई साहब बहुत बढ़िया से उनको उत्तर दिए, बहुत बढ़िया से उत्तर दिए कि ये तो इतना बड़ा धर्म ध्यान है कि इसमें डूब करके 10 दिन भी पता नहीं चलता है। एक विधेय क्षेत्र के बारे में सोचने निकल जाओ, उसके 32 क्षेत्र सोचो, नदियां सोचो, पहाड़ सोचो, विजार्थ पर्वत सोचो, 4 दिन निकल जाएंगे तो भी नहीं सोच पाएंगे। रचना, मोटी मोटी रचना, स्थूल रचना, बारीक तो हम लोग जान ही नहीं पाते। तो उसी तरह ये शंका आप लोगों को इसमें भी आ रही होगी कि क्या फायदा बताने से। वीरसेनाचार्य पागल नहीं थे कि उन्होंने इस पर व्याख्या की। ये हम जाने कि देखो हम लोग कहाँ हैं, किस किस तरह से हमने क्षेत्र को घेरा है। जहाँ क्षेत्र घेरा है वहाँ सब तरह की जीव निवास करते हैं। हमारे द्वारा कितने कितने जीवों का हिंसा हुआ होगा, हमने कितने क्षेत्र का परिग्रह किया है, ये सारी भाव भासना हमें होती है। जब हम इस सब को जानते हैं तो हमें संवेग की प्राप्ति होती है। उसमें भी देव राशि की ही तथा व्यतिरेक समुद्घात में ज्योतिष ये किताब देखेंगे, ग्रंथ देखेंगे 53 पेज पर नीचे, ज्योतिष देवों की ही प्रधानता है। यह राशि असंख्यात प्रमाण है। एक देव की, अब यहाँ से थोड़ा मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा आप लोगों को एक, मैं लगता कि एक तो आप लोग को समझा पाऊंगी, उसके आगे तो फिर बहुत कठिन हो रही है, लेकिन ये वाली तो मन है कि मैं समझाऊं। एक देव की, ध्यान दीजिएगा, एक देव की 7 धनुष उत्सेद रूप अवगाहना है। ये वैमानिक देवों की प्रति नहीं है, वैमानिक देवों की तो और ऊपर जाते जाते कम हो जाती है। उनकी नीचे सौधर्म ईशान की, जहां तक मुझे याद है 7 हाथ है, परंतु ये जो 7 धनुष अवगाहना लिखी गई है, ये ज्योतिष देवों के हिसाब से लिखी गई है। आगे जो कैलकुलेशन मुनिश्री समझा रहे हैं वो सौधर्म ईशान की दृष्टि से समझाएंगे, तो वहां कुछ और विवेचन आ जाएगा। तो यहाँ कह रहे एक देव की उत्सेद मतलब लंबाई रूप अवगाहना कितनी है, 7 धनुष। केवल यहाँ अवगाहना निकली है, लंबाई निकली है, हमें निकालना है क्षेत्र। तो क्षेत्र निकालना है तो हमको उनकी चौड़ाई भी पता करनी पड़ेगी, उनकी मोटाई भी पता करनी पड़ेगी। अब कहते हैं चूंकि एक देव संख्यात 1000 योजन प्रमाण विक्रिया कर सकता है, तो अतः संख्यात घनांगुलों को से अवगाहना को गुणित करके सर्व राशि का क्षेत्र लाएं तो वह असंख्यात्मा भाग ही आएगा। इसको कह रहे हैं जो 7 हाथ अवगाहना है, तो एक देव कितनी योजन कर सकते हैं विक्रिया, तो कह रहे हैं कि संख्यात 1000 योजन। उस योजन को पहले संख्यात, पहले उसको घनांगुल में बदला जाएगा, घनांगुल में बदल के फिर उसको प्रमाणांगुल में बदला जाएगा, और धनुष को भी अंगुल में बदल करके उसको गुणित करेंगे, तो इससे किसका क्षेत्र आएगा, इससे ज्योतिष देवों का क्षेत्र का पता चलेगा। तो कह रहे आचार्य कि वो इतना होने पर भी कितना रहेगा, लोक का असंख्यात्मा भाग। क्योंकि लोक तो बहुत बड़ा 343 घन राजू का है, तो लोक का असंख्यात्मा भाग ही आएगा। कोई सोच ले कि देव है इतना संख्यात योजन कर रहा है विक्रिया, तो इसका तो होना चाहिए 10 राजू, 20 राजू, 5 राजू, कुछ ऐसा होना चाहिए, या लोक का संख्यात्मा भाग होना चाहिए, या लोक का बहुभाग होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी जो विक्रिया करते हैं उनकी भी एक सीमा ही है। मिथ्या दृष्टि में आहारक समुद्घात अब गुण स्थान पर रखा रहा है। मिथ्या दृष्टियों में आहारक समुद्घात, तेजस समुद्घात और केवली समुद्घात संभव नहीं है। शुरू से किसकी, इसके पहले वाले पेज पर देखें कहां से चला था कथन, समस्त मिथ्या दृष्टि जीव राशि। तो किसका कथन चल रहा, मिथ्या दृष्टि का। उसमें 7 पद हम लोगों को बताए हैं, स्वस्थान बताया, वेदना कसाय बताया, विहारवत बताया, व्यक्रियक बताया। अब बच गया कौन सा, तेजस, तो वो ऐसे ही लिख रहे हैं, आहारक, तेजस और केवली समुद्घात मिथ्या दृष्टि में नहीं होता है, इसलिए मिथ्या दृष्टियों का इससे क्षेत्र नहीं आएगा। अब कहते हैं साधन सम्यक दृष्टि आदि ना
मयोग केवलता नाम लोकस्य संख्येय भागः। इसमें सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान वाले जीव लोक के असंख्यात में भाग में रहते हैं। ये जो तीनों गुण स्थान है चारों गति में पाए जाते हैं। चारों गति में पाए जाने के कारण ही लोक का असंख्यातवां भाग बनता है, परंतु पाया किस में जाएंगे? पंचेंद्रियों में ही। ये पंचेंद्रियपना केवल त्रियंचों की अपेक्षा से कहा जाता है। त्रियंच राशि ही से ही लोक ठसाठस भरा हुआ है। बाकी तो 3 प्रकार के जीव पंचेंद्रिय ही होते हैं, तो उनमें तो ये 3 गुण स्थान बनता ही बनता है। त्रियंच में पंचेंद्रिय में बनेगा। तो कहते हैं असंख्यात में, क्योंकि पंचेंद्रिय जीव सब जगह ठसाठस नहीं भरे हुए हैं, इसलिए कहते हैं ये गुण स्थानवर्ती जीव कितने भाग में पाए जाएंगे लोक के। ये शब्दों पर आप लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कहीं 4 लोक आएगा, कहीं 3 लोक आएगा, कहीं 5 लोक आएगा। जहां आएगा वहां हम लोग समझेंगे। यहाँ लोक मतलब 343 घन राजू। अब यहाँ पर सौधर्म ईशान की अवगाहना को लेकर एक इक्वेशन दिया गया है। ध्यान कोशिश करती हूँ मैं आप लोग को समझा पाने की। इन तीनों गुण स्थानों में सौधर्म और ईशान कल्प संबंधी राशि प्रधान है। इन तीनों गुण स्थानों में यहाँ पर ज्योतिष देव को नहीं लिया गया। किसको लिया गया? सौधर्म ईशान को। क्यों लिया गया? इसमें सम्यक दृष्टि जीव जाके उत्पन्न हो सकते हैं, उपपाद हो सकता है। ज्योतिष देव में अथवा भवंतरिक में होता नहीं है। इसलिए इस 3 गुण स्थान में सबसे ज्यादा देव कहाँ पाए जाएंगे? सौधर्म ईशान में। ऊपर तो देवों की संख्या बहुत कम होती जाती है, तो इसलिए सबसे ज्यादा जीवराशि कहाँ पाई जाएंगी? 3 गुण स्थान में सासादन, मिश्र और असंयत सम्यक दृष्टि देव सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाएंगे? पहले और दूसरे स्वर्ग में। अब ध्यान देंगे, उन देवों की अवगाहना 7 हाथ है। पीछे हमने क्या जाना? ज्योतिष देवों की अवगाहना 7 धनुष थी। यहाँ जो इक्वेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि जहां संख्या ज्यादा है क्षेत्र वही ज्यादा लेंगे। क्योंकि क्षेत्र पर रूपना चल रही है और दूसरा तीसरा चौथा गुण स्थान चल रहा है। दूसरा तीसरा चौथा गुण स्थान में देव राशि सबसे ज्यादा दो पहले दूसरे स्वर्ग में पाई जाती है। इसलिए पहले दूसरे स्वर्ग के देवों का क्षेत्र निकाला जा रहा है। उन देवों की अवगाहना कितनी होती है? तो 7 हाथ होती है। अब नियम देखेंगे। यह हमेशा ध्यान रहे कि यदि हमें देव, मनुष्य और नारकियों के उत्सेद से विस्कंभ लाना हो तो, उत्सेद मतलब लंबाई, विस्कंभ मतलब चौड़ाई। तो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी देव की लंबाई हमें मालूम है तो हम चौड़ाई कैसे लाएं, विस्कंभ कैसे लाएं, उस देव का विस्कंभ हम कैसे जाने? तो यहाँ कह रहे हैं कि हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई देव का आप निकाल रहे हैं तो उसके अवगाहना को 10 से गुना कर दीजिए, भाग दे दीजिए। किसमें? उत्सेद में। यानी जितनी उसकी लंबाई है, अगर हम देव का क्षेत्र निकाल रहे हैं तो उसकी लंबाई में अगर हम 10 से भाग दे देंगे तो जो भागफल आएगा, लब्ध आएगा, वो उस देव की चौड़ाई हो जाएगी, विस्कंभ हो जाएगा। और उसी अगर हम मनुष्य की ला रहे हैं तो मनुष्य की अवगाहना में जितनी अवगाहना मनुष्य की होती है 500 धनुष होती है। चौथे काल में 525 धनुष भी थी अपने बाहुबली स्वामी की। तो कहते हैं जब आप मनुष्य की अगर आपको चौड़ाई जानना हो, विस्कंभ जानना हो, तो मनुष्य की लंबाई में आप 9 से भाग दीजिएगा। और अगर नारकी का जानना चाह रहे हैं, जैसे 5वें नरक का नारकी कितना है, तो 500 धनुष है। लंबाई उसकी 500 धनुष है, तो चौड़ाई उसकी कितनी होगी? तो कह रहे 500 में 8 से भाग दीजिएगा, तो जो लब्ध आएगी वो नारकी 500 धनुष लंबा और जो लब्ध आया उतना चौड़ा होगा। ऐसा यहाँ पर
मुनि महाराज हमें समझा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं, चूंकि देव का लिए हैं, अब देव की अवगाहना अंगुलों में। अवगाहना ऊपर हमने किसमें पढ़ी? हाथ में। एकदम ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, थोड़ा मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हमने ऊपर अभी पढ़ा देव की अवगाहना 7 हाथ है। अब उस 7 हाथ को हमको क्या करना है? चूंकि जो हमारा क्षेत्र निकलता है प्रमाणा अंगुल से निकलता है, इसलिए हमको इस हाथ को अंगुल बनाना होगा। तो अंगुल कैसे बनेगा? एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं, ध्यान रखेंगे। एक हाथ में प्रामाणिक रूप से 24 अंगुल होते हैं। अब वो 7 हाथ का देव है, तो उसकी अवगाहना कितनी हो जाएगी? 7 गुना 24 घनांगुल। 7 गुना एक हाथ में 24 घनांगुल होते हैं, तो उसका घनांगुल में कितना हो? 7 हाथ बराबर कितना घनांगुल हो जाएगा? तो 7 गुना 24। प्रश्न मन में आ रहा होगा कि अंगुल को आप घना अंगुल कैसे बना कह दिए? ये जो अंगुल है अपना, ये अंगुली है, इसमें आप देख रहे हैं लंबाई भी है, मोटाई भी है, चौड़ाई भी है। एक अंगुल कहने का मतलब घनांगुल है ना। सूच्यांगुल अलग चीज है, प्रमाणांगुल अलग चीज है, घनांगुल अलग चीज है। अंगुल कहने का मतलब किसी की अगर अवगाहना में अंगुल प्रमाणित कर रहे हैं तो उसका मतलब घन अंगुल, क्योंकि अंगुल कभी केवल लंबी नहीं होती, मोटी भी होती है, चौड़ी भी होती है। तो जब हम इसको 24 से मल्टीप्लाई करें तो 168 घनांगुल क्या हुई? एक देव की लंबाई हुई। एक देव की सौधर्म एशान संबंधी एक देव की लंबाई कितनी है अंगुल में? तो 168 अंगुल। कहाँ से आया? क्योंकि एक हाथ बराबर 24 घनांगुल होता है, तो 7 हाथ बराबर 168 घनांगुल। चूंकि हमको क्या लाना है? क्षेत्र लाना है, तो हमें इतनी चीज तो पता चल गई, उसकी अवगाहना पता चल गई। अब उसका हम क्या लाएंगे? विस्कंभ। तो उन्होंने ऊपर क्या कहा कि देव का अगर विस्कंभ लाना हो तो उसकी अवगाहना को 10 से भाग दो। तो अब यहाँ पर विस्कंभ मतलब चौड़ाई, जिसको हम क्या कहते हैं? डायामीटर भी कहते हैं, है ना। हिंदी में व्यास भी कहते हैं। तो यहाँ पर उसको डी से बताया गया है कि उसका डायामीटर कितना होगा उस देव का। किस देव का? जिसकी लंबाई 168 घनांगुल है, वो देव मोटा कितना, चौड़ा कितना होगा? तो कह रहे हैं डी बराबर विस्कंभ बराबर क्या होगा? 168 में 10 से भाग दिए। ध्यान देंगे, किताब को देखेंगे। 100 उत्सेद बटा 10, उत्सेद कितना है? 168 घनांगुल, उसमें 10 से भाग दिया गया। अब नीचे आ रहे हैं हमें। अब हम जो उनका जो ये निकाल रहे हैं, उनका जो क्षेत्र निकाल रहे हैं देवों का, तो वो हम किस में निकलेगा? घनफल उसको कहेंगे। वो पहले, चूंकि हम घनांगुल में सब चीज चल रहा है, तो हमारा घनांगुल में ही अभी उनका क्षेत्र आएगा। तो कहते चूंकि यहाँ विस्कंभ बराबर 168 बटे 10, तो घनफल बराबर क्या हो जाएगा? घनफल निकालने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये इसका फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का। किसी भी का अगर गोल चीज है, क्योंकि शरीर ऐसे वृत्ताकारी टाइप से है ना, ऐसा नहीं है जैसा रेक्टेंगल या वर्ग होता है वैसा तो शरीर होता नहीं, शरीर तो ऐसे गोलाकार ही होता है। तो ये इसलिए जो सर्कल का सूत्र है वही यहाँ पर है। किसी भी सर्कल का अगर हमको घनफल निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। यहाँ पर आर का मतलब, आर मतलब डी का आधा, डायामीटर का आधा त्रिज्या, डायामीटर का आधा रेडियस होता है। डायामीटर मतलब व्यास, रेडियस मतलब त्रिज्या। तो डायामीटर को अगर हम आधा कर देते हैं तो वो आर रेडियस बन जाता है। तो वही यहाँ पर है कि, और उसको पाई, पाई का हम आगे अभी समझ रहे हैं। तो घनफल निकालने के लिए घनफल कितना आएगा, उस देव का घनफल कितना आएगा? तो पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कैसे बन गया? डायामीटर कितना था हम लोग के पास में? 168 बटे 10 था। ये क्या था? डायामीटर।
डायामीटर से रेडियस आधी होती है, इसलिए नीचे गुना 2 करके उसको पहले आधा किया गया। पाई आर स्क्वायर, अब ये आर बन गया, रेडियस बन गया, त्रिज्या बन गया 168/10 गुना 2। ये क्या बन गया? उस देव की त्रिज्या, उस देव के शरीर की जो चौड़ाई है उसकी ये त्रिज्या हो गई, रेडियस हो गया, उसको कहते हैं स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और एच हमको ऊपर मालूम है क्या है? एच अवगाहना यानी 168। तो इस तरह से घनफल कितना हो गया, लेकिन क्या चीज में हुआ? ये घनांगुल में हुआ। हम सभी जानते हैं, जिस समय पढ़े थे उस समय इतने जौ का ये, इतने जौ का ये, वहां ये बताया गया था कि किसी भी देव की अवगाहना वगैरह किससे निकाली जाती है? प्रमाणांगुल से। ध्यान होगा, प्रमाणांगुल से क्या नापा जाता है? हम सब करुणान योग में भी पढ़े थे, देवों की अवगाहना वगैरह प्रमाणांगुल में नापी जाती है। अब यहाँ पर जो घनफल आया है वो घनांगुल में आया है। क्या आया है? पाई गुना 168/10 गुना 2 ओवर रूट स्क्वायर और इंटू 168, ये उत्सेद घनांगुल। अब कहते हैं कि चूंकि हम ये जानते हैं 500 उत्सेधा अंगुल बराबर 1 प्रमाणा अंगुल होता है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? जितना, जैसे मान लीजिए 12 इंच का 1 फीट होता है, 12 इंच का 1 फीट होता है, हमारे पास मान लीजिए 120 इंच है, हमको उसको फीट बनाना है, तो हम क्या करेंगे? 12 से भाग देंगे, क्योंकि 12 इंच का 1 फीट हो रहा है, हमको इंच से फीट बनाना है, तो हम 120 इंच को 12 से डिवाइड करेंगे, भागफल आया 10, यानी 120 इंच इज इक्वल टू 10 फीट। तो यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं कि 500 उत्सेधा अंगुल का 1 प्रमाणा अंगुल होता है। तो ऊपर जो हमारे पास उत्सेधा अंगुल आया है घनांगुल, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? और प्रमाणा अंगुल को भी हमको क्या करना है? घन प्रमाणांगुल बनाना है। तो घन प्रमाणांगुल बनाने के लिए हमको 500 का क्यूब करना पड़ेगा, यानी 500 गुना 500 गुना 500, तब वो घन प्रमाणांगुल होगा। क्योंकि अवगाहना की बात है, क्षेत्र की बात है, कितना क्षेत्र रोकता है, क्षेत्र लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, तीनों में रोकता है, इसलिए प्रमाणांगुल का घन करना पड़ेगा। और उस घन से ये जो ऊपर हमारा उत्सेद अंगुल आया है उसको भाग देना पड़ेगा, तब वो एक देव की अवगाहना होगी। जैसे हम नीचे देखते हैं, चूंकि 500 उत्सेधा अंगुल का 1 प्रमाणा अंगुल होता है, सभी किताब को देखेंगे, पूर्वोक्त उत्सेद घनांगुलों को प्रमाण अंगुल में लाने के लिए 500 के क्यूब का भाग दें। जैसे हमने अभी, अब मान लीजिए कि घन फीट लाना हो, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 36 12 का क्या होगा घन फीट? नहीं, 144 फीट। जैसे मान लीजिए कुछ इंच रखी है, उस इंच को हम लोग घन फीट में लाना है, तो फीट में लाने के लिए तो हम केवल 12 से भाग दिए तो आ गया फीट। लेकिन अगर हमको उसको घन फीट में लाना हो तो हम 12 गुना 12 गुना 12 ऐसे 12 के क्यूब से भाग देंगे, क्योंकि हमको क्या लाना है? घन फीट लाना है। तो उसी तरह से यहाँ क्या लाना है? घन 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 प्रमाणांगुल लाना है हम लोग को, तो इसलिए घनांगुल में प्रमाण लाना है। इसलिए हम क्या करेंगे? 500 गुना 500 गुना 500, यानी 500 के क्यूब से भाग देंगे। केवल 500 से भाग देने से अवगाहना नहीं होगी, तीनों उसका घन बना करके जब हम भाग देंगे तो हमें वो घनांगुल में उत्तर आएगा। तो ये कहा, अतः प्रमाण घनांगुल में अवगाहना, ऊपर वाला इक्वेशन है पाई गुना आर स्क्वायर बटा 168। हम इस सबको क्या करेंगे? 500 के क्यूब से भाग देंगे, 500 गुना 500 गुना 500। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारे पास आएगा घनांगुल में प्रमाण घनांगुल में अवगाहना, प्रमाणांगुल में नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रमाण घना अंगुल में अवगाहना। अवगाहना जब भी निकलेगी घन से निकलेगी। तो ये जो इक्वेशन जब सॉल्व होगा, इसमें जितने भी जो भी संख्या आएगी वो एक देव की
परमाना घनांगुल में अवगाहना होगी, यानी वो इतना क्षेत्र रोकेगा। वो देव कितने क्षेत्र में बसा हुआ है, एक देव कितना क्षेत्र ले रखा है, तो इसमें जितना आएगा उतना क्षेत्र ले रखा है। समय हो गया, इसको ले थोड़ा सा नोट ले लेते हैं। नोट, यहाँ श्री धवल टीका में यहाँ हम लोग ऊपर पाई वो जो एन टाइप का लिखा हुआ है उसको मैथमेटिक्स में पाई कहा जाता है। जो है ना, एक ऊपर लाइन देके दो नीचे लाइन दी हुई है, मतलब थोड़ा थोड़ा एन के आकार का है, उसको पाई कहा जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं श्री धवल टीका में पाई का मान स्थूल रूप से 2 माना है और आगे सूक्ष्म रूप से 3.106 मानकर सूक्ष्म परिधि निकाली गई है। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में पाई का मतलब क्या होता है, 22/7। जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते थे, इसका जो प्रमाणिक यह है संख्या है 22/7। तो 22/7 को जब हम भाग दे करके निकालते हैं, हमको सूक्ष्मता से कोई चीज चाहिए, एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट चाहिए, तो हम 22 को 7 से भाग देते हैं तो आता है 3.106। तो ये तो हो गया जब हमको, एक होता ना कि अपने लोग कह देते हैं 90 रुपया भी है तो कहते हैं 100 के आसपास है। एक आप पूछेंगे नहीं भैया बिल्कुल बताओ तुम्हारे पास कितने रुपया हैं, तो फिर वो क्या उत्तर देगा, मेरे पास 90 हैं। तो उसी तरह से अगर कोई एकदम बिल्कुल कितना है, बिल्कुल हमको एग्जैक्ट चाहिए तो उसको कहा जाएगा सूक्ष्म परिधि निकालना। तो उसमें हम जब पाई का मान बैठाएंगे तो वहाँ पाई की जगह हमको लिखना होगा 3.106। लेकिन धवला जी में कह रहे हैं क्योंकि जितने भी इक्वेशन है अपने जीवकांड जी में वगैरह में, सब में धवला को 3.106 नहीं लिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अलौकिक गणित में दशमलव का वर्णन नहीं आता है। ऐसा विकास जी छाबड़ा जब गणित की क्लास ले रहे थे तब उन्होंने बताया था। तो कह रहे हैं धवला टीका में इसका मान कितना है, 2 है। अब आप लोग के पास ये होमवर्क है, पाई की जगह आप पॉइंट वाला न बैठा करके 2 बैठा करके कल एक देव की घनांगुल प्रमाण घनांगुल में अवगाहना निकाल करके लाएंगे। ये आप लोग का होमवर्क है। वैसे परिधि के लिए ये फॉर्मूला भी है 3D, यानी व्यास को 3 से गुणा कर दो। जैसे हमारा जम्बूद्वीप का डायमीटर कितना है, 1 लाख, सबको मालूम है 1 लाख योजन का है। उसको हम 3 से गुना कर देंगे तो उसकी जो सर्कमफरेंस है वो 3 लाख आ जाएगी। तो एक ये भी फॉर्मूला है परिधि निकालने का, 3 गुना D। 3 को D से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो परिधि निकल जाएगी। तो यहाँ इस समय हम लोग इसको इस तरह से जाने। यहाँ तक कोई आप लोगों को कुछ भी प्रश्न हो, छोटा मोटा हो, तो आज भी पूछ सकते हैं। किसी को घर जाके इसको पढ़ करके पूछना है तो आप कल भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर स्वाध्याय समाप्त कर रहे हैं। बाबूजी आप कुछ पूछना चाहते हो तो, पूज्य बाबूजी, पारस बाबूजी, नेमीचंद बाबूजी, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ मेरे व्याख्या में कुछ कमी रही हो, कहीं कुछ लगता हो कि और समझाना है तो आप बताएं। हाँ, सबको अनम्यूट कर दिया है, जो भी पूछना चाहे पूछिए। कोई नहीं है, खाली एक त्रिशला जी का हैंड रेज है। त्रिशला जी क्या पूछेंगे? वो मेरा पहले ही होगा, पहले वाला ही था, नीचे नहीं किया मैंने। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। किसी का नहीं है दीदी? ठीक है। जेठी भाई साहब कुछ पूछेंगे क्या? जेठी भाई साहब पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, घनांगुल घन निकालने के लिए हमने देव की ऊंचाई और चौड़ाई ली है, तीसरा डायमेंशन कौन सा है? क्योंकि 3 घन निकालने के लिए 3 डायमेंशन चाहिए, तो हमने एक तो उनकी चौड़ाई निकाली है, उनकी ऊंचाई हमको साथ साथ दी गई है। हाँ, ये 2 चीजें आ गई, तो तीसरी चीज कौन सी है? हाँ, 3 डायमेंशन, पाई इंटू R इंटू H। ध्यान देंगे, पाई इंटू R इंटू H, जिसको R स्क्वायर कर दिया गया, रेडियस स्क्वायर कर दिया गया। डायमीटर को रेडियस बनाया गया और रेडियस को स्क्वायर कर दिया गया। तो
3 डायमेंशन के लिए यहाँ पर क्या आया है, R इंटू R गुना H। अच्छा, मतलब इसका जैसे अपन चौड़ाई लंबाई और ऊंचाई लेते हैं तो वहाँ हाँ। ऊंचाई तो है हमारे पास, और चौड़ाई और लंबाई के लिए 2 बार आर ले लिया है। हाँ। चौड़ाई भी आर और ऊंचाई भी आर। हाँ हाँ, चौड़ाई और मोटाई को एक ले रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी उत्सेद आया ना, जी, इनका विष्कंभ आया, उसी विष्कंभ को वो उसमें भी ले रहे हैं चौड़ाई में, इसलिए उन्होंने R गुना R कर दिया, R स्क्वायर कर दिया। जय जय। ललिता जी, ये जो ऊपर घनफल में दिया है R ऊपर 2 और H और पहले जो पाई का साइन दिया है, जो आप बोल रहे हैं n की जैसे लगता है, हाँ हाँ बोलिए। वही R2 आप बोल रहे हैं क्या? R इंटू R, हाँ, 2 बार R ऊपर स्क्वायर दिया जो है, है, हाँ हाँ वही R इंटू R है, उसका मतलब R इंटू इसको R। मैंने R हाँ। इसकी रिकॉर्डिंग आज आ जाए तो अच्छा रहेगा, 1-2 बार सुने बिना अच्छे से। हाँ मैं अभी भेज दूंगी। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बलबोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। व्यासंग जिनवानी माता की जय। पारस बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी, सबको धोक, पंडित जी साहब सादर प्रणाम।